कक्षा 9 का एनसीईआरटी बुक के 50 वीवीआई क्वेश्चन, जो कि अध्याय 2 का है भारत का भौतिक स्वरूप। पहला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी सतपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली। प्रश्न संख्या 2, हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है? ऑप्शन है पूरा पाषाण युग में, ऑप्शन बी तृतीयक युग में, ऑप्शन सी मध्य पाषाण युग में और ऑप्शन डी नव पाषाण युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तृतीयक युग में। प्रश्न संख्या 3, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी एवरेस्ट और ऑप्शन डी धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 4, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी भूटान में और ऑप्शन डी चीन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल में। प्रश्न संख्या 5, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, ऑप्शन बी K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी धौलागिरी और ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी K2 गाडविन ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 6, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में और ऑप्शन डी 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 भागों में। प्रश्न संख्या 7, हिमालय की उत्तरी श्रेणी कौन सा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, ऑप्शन बी हिमाद्री और ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी सतपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाद्री। प्रश्न संख्या 8, हिमालय की मध्य श्रेणी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिमाचल, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी शिवालिक और ऑप्शन डी अरावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है हिमाचल। प्रश्न संख्या 9, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी हिमाद्री और ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवालिक। प्रश्न संख्या 10, कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? ऑप्शन है कांगड़ा घाटी, ऑप्शन बी कश्मीर घाटी, ऑप्शन सी कुमायूं घाटी और ऑप्शन डी दून घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कश्मीर घाटी। प्रश्न संख्या 11, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमाचल और ऑप्शन डी अरावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाद्री। प्रश्न संख्या 12, हिमालय का कौन सा भाग सबसे नया है? ऑप्शन है हिमाचल, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी हिमाद्री और ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक। प्रश्न संख्या 13, दून घाटियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हिमाद्री में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी शिवालिक में और ऑप्शन डी अरावली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवालिक में। प्रश्न संख्या 14, काराकोरम पर्वत
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी लद्दाख में और ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख में। प्रश्न संख्या 15, हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए नथुरा दर्रा, ऑप्शन बी खारदुंगला दर्रा, ऑप्शन सी शिवकीला दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खारदुंगला दर्रा। प्रश्न संख्या 16, हिमालय की किस श्रेणी में दून घाटियां मिलती है? ऑप्शन ए हिमाद्री में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी शिवालिक में और ऑप्शन डी नीलगिरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवालिक में। प्रश्न संख्या 17, सतलज नदी किस दर्रे से निकलती है? ऑप्शन ए शिवकीला दर्रा से, ऑप्शन बी जोजिरा दर्रा से, ऑप्शन सी नथुरा दर्रा से, ऑप्शन डी खारदुंगला दर्रा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवकीला दर्रा से। प्रश्न संख्या 18, हिमालय की मध्य श्रेणी एक प्रसिद्ध पर्वत है। ऑप्शन ए महाभारत पर्वत, ऑप्शन बी नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन सी अरावली पर्वत और ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाभारत पर्वत। प्रश्न संख्या 19, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2 और ऑप्शन डी एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 20, हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 21, गंगा का मैदान किस प्रकार की स्थलाकृति है? ऑप्शन ए पर्वतीय, ऑप्शन बी पठारी, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी रेगिस्तानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैदानी। प्रश्न संख्या 22, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी से, ऑप्शन बी काली मिट्टी से, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी से। प्रश्न संख्या 23, गंगा का मैदान कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 4 में और ऑप्शन डी 5 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 में। प्रश्न संख्या 24, गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी मैदान के नाम से, ऑप्शन बी पंजाब हरियाणा का मैदान के नाम से, ऑप्शन सी गंगा का पश्चिमी मैदान के नाम से, ऑप्शन डी राजस्थान मैदान के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब हरियाणा का मैदान के नाम से। प्रश्न संख्या 25, गंगा के मैदान का मध्य भाग कहां तक फैला है? ऑप्शन ए गाजीपुर से कोलकाता तक, ऑप्शन बी सहारनपुर से प्रयागराज तक, ऑप्शन सी प्रयागराज से पश्चिम बंगाल तक और ऑप्शन डी सहारनपुर से गाजीपुर तक। तो इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर से गाजीपुर तक। प्रश्न संख्या 26, गंगा का मैदान किस राज्यों में फैला है? ऑप्शन ए
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में। और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 27, दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए आग्नेय से, ऑप्शन बी कायांतरित से, ऑप्शन सी अवसादी से और ऑप्शन डी ज्वालामुखी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्वालामुखी से। प्रश्न संख्या 28, दक्कन का पठार किस दिशा में ढलान लिए हुए है? ऑप्शन ए उत्तर की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी पश्चिम की ओर और ऑप्शन डी पूरब की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्व की ओर, पूरब की ओर। प्रश्न संख्या 29, पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 900 से 1600 मीटर, ऑप्शन सी 2000 मीटर और ऑप्शन डी 1000 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 900 से 1600 मीटर। प्रश्न संख्या 30, पूर्वी घाट किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर की ओर, ऑप्शन सी पूर्व की ओर और ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्व की ओर। प्रश्न संख्या 31, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच की नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी नदी। प्रश्न संख्या 32, नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है? ऑप्शन ए कृष्णा घाटी में, ऑप्शन बी गोदावरी घाटी में, ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच, ऑप्शन डी हिमालय घाटी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। प्रश्न संख्या 33, भारत का कौन सा पठार काला मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन में ए छत्तीसगढ़ पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मलबा का पठार और ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। प्रश्न संख्या 34, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कृषि के लिए, ऑप्शन बी खनिज संपदा के लिए, ऑप्शन सी चाय के लिए और ऑप्शन डी मत्स्य पालन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खनिज संपदा के लिए। प्रश्न संख्या 35, मारुस्थलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 36, मारुस्थल का कौन सा भाग रण कहलाता है? ऑप्शन ए पश्चिम राजस्थान, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कच्छ। प्रश्न संख्या 37, अंडमान निकोबार किस प्रकार की स्थल रचना है? ऑप्शन ए ज्वालामुखीय द्वीप, ऑप्शन बी प्रवाल द्वीप, ऑप्शन सी अवसादी द्वीप और ऑप्शन डी कायांतरित द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वालामुखीय द्वीप। प्रश्न संख्या 38, लक्षद्वीप की द्वीप किस प्रकार के है? ऑप्शन ए ज्वालामुखीय द्वीप, ऑप्शन बी प्रवाल द्वीप, ऑप्शन सी
कायांतरित द्वीप और ऑप्शन डी अपसादी द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवाल द्वीप। प्रश्न संख्या 39, भारत का कौन सा राज्य रेत का देश कहलाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न संख्या 40, हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक। प्रश्न संख्या 41, हिमालय में दून घाटियां किनके बीच पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमालय और हिमाचल के बीच, ऑप्शन बी हिमाचल और शिवालिक के बीच, ऑप्शन सी हिमाद्री और शिवालिक के बीच और ऑप्शन डी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय और शिवालिक के बीच। प्रश्न संख्या 42, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी दक्षिण उत्तर दिशा में और ऑप्शन डी पश्चिम पूर्व दिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रश्न संख्या 43, हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए 240 किलोमीटर, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 240 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 44, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 3500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2400 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 45, हिमालय पर्वत को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए युवा मोल्डदार पर्वत, ऑप्शन बी प्राचीन पर्वत और ऑप्शन सी बलाक पर्वत, ऑप्शन डी पठारी पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए युवा मोल्डदार पर्वत। प्रश्न संख्या 46, हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम में स्थित है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी गाडविन आस्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 47, हिमालय का पूर्वी सिरा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वांचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वांचल के नाम से। प्रश्न संख्या 48, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? ऑप्शन ए अवसादी मैदान, ऑप्शन बी पठारी मैदान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी मैदान, ऑप्शन डी मारुस्थलीय मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवसादी मैदान। प्रश्न संख्या 49, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए ढक्कन का पठार, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी राजस्थान का मारुस्थल और ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रश्न संख्या 50, भारत की स्थल रूप रचना को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए 3 में, ऑप्शन बी 4 में, ऑप्शन सी 5 में और ऑप्शन डी 6 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 भाग में।